जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के आज के इस लेक्चर का आपका पहला टॉपिक है मनोरमा महापात्रा। जानते हैं इनके बारे में कि क्यों ये चर्चा में रही है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिष्ठित ओडिया साहित्यकार मनोरमा महापात्रा जी का जब निधन हो गया था, इसको लेकर शोक व्यक्त किया है। ये मनोरमा जो महापात्रा जी हैं, ये उड़ीसा की एक साहित्यकार रही हैं। ओडिया भाषा में इन्होंने अपने साहित्य लिखा है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। याद रखना, इनका जन्म जो है वो 10 जून 1934 को हुआ था और 1998 में इनके पिताजी डॉक्टर राधानाथ रथ ने उड़िया दैनिक जो इनका अखबार होता था, जो जो पत्रिका है, उसका संपादन का कार्य इनको दिया था। तब से ये इसमें काम में लगी हुई थी। इसके पहले अगर हम बात करें तो छिटिपति कहे सपक्षी, ये एक कॉलम जो है इन्होंने इस समय इसमें लिखा था और उस समय के जो मुद्दे थे उनमें आलोचनात्मक विश्लेषण ये था वो करता था ये। तो इस प्रकार से इसके रूप में इन्होंने अपना काम शुरू किया था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट योगदान दिया था इन्होंने। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी जो पुस्तक है 1960 में प्रकाशित हुई, उसका नाम था जुआर ज्योंथी उठे, है ना। तो ये इनकी किताब का नाम है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जुआर ज्योंथी उठे किसकी किताब है, तो आप याद रखिएगा मनोरमा महापात्रा का ये पुस्तक रही है जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक जो है वो बेसिकली महिला सशक्तिकरण तथा क्रांतिकारी कविताओं का एक संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अर्धनारीश्वर, वेदेही विसर्जिता, रूपम रूपम प्रतिरूपम, स्मृति चंदन, समय पुरुष और उत्तर निरुत्तर जैसी किताबें भी लिखी हैं इंपॉर्टेंट तौर पर। तो उड़िया साहित्य में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है और इन योगदान को देखते हुए ही 1982 से 1990 तक जो भी सामाजिक रूप से हम बात करें तो ये उत्कल साहित्य समाज की सचिव भी रही हैं और 1991 में उड़िया साहित्य अकादमी की अध्यक्षता के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसा करने वाली ये पहली महिला थी। इसके अलावा इन्हें कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए थे इनके योगदान को लेकर, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है समुद्री खीरा। दोस्तों, समुद्री खीरा एक प्रकार का जीव है, समुद्री प्रजातियां है और इस प्रजाति का अवैध व्यापार हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। इस चीज को देखते हुए कि ये एक IUCN की सूची में शामिल प्रजाति है और इसका अवैध शिकार होने के कारण कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व को संकट हो सकता है, ये इसको लेकर एक पहल चल रही है। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो है, जो हमारे तट पर इस प्रकार की गतिविधियों और सुरक्षा का काम करता है, उसने तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में और पाक की खाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से हम जाते हैं तो श्रीलंका का एरिया है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है। यहाँ से 2 टन समुद्री खीरा को जब्त किया है और समुद्री खीरा जो वो एक प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति, आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये अकशेरुकीय प्राणी है, होता है, ठीक है, समुद्री खीरा। और आमतौर पर यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में समुद्र तल पर पाया जाता है। इसका नाम जो है वो इसकी असामान्य आयताकार आकार के कारण है, जो एक मोटे खीरे के जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम जो है वो खीरा रखा गया है। इसकी समुद्र में लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये सभी टेक्सोनोमिक क्लास होथोथुराइडिया से संबंधित मानी जाती हैं, है ना। और यदि हम बात करें तो यह इचिनोडर्मेटा फ्लाइम के अंतर्गत आता है। इसमें कई सारे प्रसिद्ध समुद्री आकशेरुकीय प्राणी जो होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। समुद्री तारे हुए, समुद्री अर्चिन हुआ, रेड डॉलर हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाली प्रजातियां होती हैं। और ये कहीं ना कहीं समुद्री आवासों में संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इनका महत्व क्या है, तो याद रखिएगा कि जो प्रवाल का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका अभिन्न अंग है ये। समुद्री खीरा जो है, इसकी चयापचय के बाद मुख्य उत्पादक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है और ये प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रवाल भित्तियां जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोल सकते हैं चूना के रूप में अपना अवशेष निकालते हैं। उसी प्रकार से समुद्री खीरा जो होता है वो भी इसी प्रकार का अवशेष निकालता है और ये कहीं ना कहीं प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा हम बात करें तो समुद्री दुनिया के अपशिष्ट संग्रहकर्ता जो है उसके रूप में काम करता है, मतलब जो भी अपशिष्ट होता है उसको ये एकत्र करके काम करता है और साथ ही साथ पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने का काम भी समुद्री खीरे का होता है। इस प्रकार से हम देखें तो समुद्री खीरा जो है वो प्रवाल भित्तियों के पनपने के लिए एक अनिवार्य स्थिति बनाता है। इसको हम महासागरीय वर्षावन के नाम से जानते हैं, प्रवाल भित्ति के क्षेत्र को। मतलब कि एक प्रकार से जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें कि अगर समुद्री खीरे को नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं इससे
प्रवाल भित्तियों को पर भी खतरा होगा, और अगर प्रवाल भित्तियों पर खतरा होगा तो ये कहीं न कहीं आपके जैव विविधता को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करने वाला होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसको बोलते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको भी विशेष तौर पर संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। मगर ये ग्रेट बैरियर रीफ खत्म होती है तो बड़े पैमाने पर जैव विविधता को हानि होगा। इसी प्रकार जितने भी महासागर क्षेत्र में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है उनको अगर जिंदा रखना है तो यहाँ पर विशेष तौर पर कहा गया है कि भाई समुद्री खीरे को भी जिंदा रखना जरूरी है। तो बचाकर किससे रखेंगे, तो याद रखिएगा कि इसको खतरा है अवैध व्यापार से और तस्करी से। कहीं ना कहीं ये इसकी सबसे अधिक मांग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, मुख्य रूप से चीन में भोजन और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में होती है, इसलिए इसका शिकार होता है, इसकी अवैध तस्करी होती है और इसके कारण इस पर खतरा बना हुआ है। इसको संरक्षण करने की जरूरत है। इसको IUCN की रेड लिस्ट में जगह दी गई है संरक्षण की दृष्टि से। इसका मतलब ये है कि इसके शिकार को अवैध करार दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप इसका शिकार नहीं कर सकते और पर्यावरण की दृष्टि से इसके संरक्षण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। रेड लिस्ट में इसकी ब्राउन समुद्री खीरा को लुप्तप्राय में, है ना, ब्लैक स्पॉटेड समुद्री खीरा को कम चिंतनीय में और नीला समुद्री खीरा को डेटा की कमी, इन श्रेणियों में रखा गया है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि ये इस प्रकार से लिस्टेड हैं। अगर हम यहाँ पे IUCN की बात करते हैं तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में इसका मुख्यालय है और विशेष तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति के संरक्षण पर काम करता है। उसकी दृष्टि से पूरा मैनेजमेंट, पूरा काम करने का इसी का अंडर में आता है। अच्छा, ये जो IUCN है इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए 9 श्रेणियां निकालता है। ये 9 श्रेणियां इसकी रेड डाटा बुक में होती हैं। उसी श्रेणी में से लुप्त प्राय और कम चिंतनीय और डेटा की कमी में खीरा की अलग अलग प्रजातियां शामिल है। इसके संरक्षण के प्रयास में यदि हम भारत में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि 2020 में लक्षद्वीप ने लगभग 239 वर्ग किलोमीटर में समुद्री खीरे के लिए विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाया है। तो इस प्रकार से इसके संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है विशेष तौर पर, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमने आज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।